पटना एक स्वर्ग था उस समय कि लेट मी पिक अप सम चिल्ड्रेन बट द क्राइटेरिया शुड बी ब्राइटेस्ट ऑफ द पुअर। इससे मुझे अत्यंत शांति मिलती है कि अगर भगवान ने मुझे पैसा दिया तो मैं क्यों नहीं, कि आज के डेट में बिहार में एजुकेशन डेवलप नहीं हो पाया। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था बट मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे को राज्य सरकार का कोई सहयोग है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज मेरे साथ हैं एडी सिंह साहब, अमरेंद्रधारी सिंह साहब। पहले आपका स्वागत करते हैं, फिर हम विस्तार में आते हैं। धन्यवाद। एडी सिंह साहब पटना के ही रहने वाले हैं, पालीगंज से आते हैं, ऐनखा गांव है, जमींदार फैमिली से आए। लेकिन बाद के दिनों में इन्होंने बहुत संघर्ष भी देखा। इनके पुरखों के पास हजारों एकड़ जमीन हुआ करती थी, लेकिन बाद में ये अपने बूते बने। अब राज्यसभा के मेंबर हैं, आरजेडी के, पैसे वाले हैं, अमीर भी हैं, पैसे की कोई समस्या नहीं है। विवादों में भी चले आते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं। जब आगे लोग बढ़ते हैं तो विवाद होते ही होते हैं। लेकिन आज एडी सिंह साहब से हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये बड़े हुए, इन्होंने ज़िंदगी में सफलता भी देखी, संघर्ष भी देखा, तो अपनी मिट्टी को कैसे भूलते। तो मिट्टी को जब नहीं भूलते हैं तो इन्होंने अपने माता पिता उर्मिलाधारी सिंह प्रतापधारी सिन्हा फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की 2015 में। और अब तक 100 बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके घर में खाने पीने का संकट था, उन्हें अपने खर्चे से खिलाकर पिलाकर पढ़ाकर डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। आगे भी करना चाहते हैं। तो हम एडी सिंह साहब से बात करेंगे कि ये हसरत कहाँ से पैदा हुई और आगे क्या करना चाहते हैं कि ताकि बिहार की और बच्ची आगे जाएं। बिहार में क्या समस्या है। सिंह साहब, आपने ये कहाँ से सोचा? पैसे तो आपके पास हो गए थे, आप दिल्ली रहने लगे, लेकिन बिहार की याद आ गई। आपने कहाँ से सोचा? देखिए, मैं तो एक ऐसे व्यवसाय में हूँ जिसमें मुझे मौका मिलता है पूरे देश विदेश घूमने का जी। और देश विदेश घूमने के दौरान बहुत साल पहले जब मैं न्यूयॉर्क में था, मैं अपना हेल्थ चेकअप करा रहा था, तो मेरे डॉक्टर ने मुझसे एक चीज़ कहा कि आप जो सक्षम है कि यूएसए आके इलाज कराते हैं अपने जो भी आपकी बीमारियां हैं, तो इसका मतलब आपके पास धन संपत्ति है, तो आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, रॉकफेलर ने कमाया तो रॉकफेलर यूनिवर्सिटी बना दिया, वॉरेन बफेट ने अपना पूरा दान कर दिया। तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता है। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ न करना चाहिए। तो 2015 में मैंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया कि लेट मी पिक अप सम चिल्ड्रेन बट द क्राइटेरिया शुड बी ब्राइटेस्ट ऑफ द पुअर। तो हम दिसंबर महीने में एग्ज़ाम लेते हैं, 10-12 हज़ार बच्चे उसमें विभिन्न ज़िलों में देते हैं एग्ज़ाम। फिर 35-40 बच्चे हम उसमें से उठाते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फिर मेरा आदमी उनके गांव, उनके मोहल्ले में जाके पता करता है कि चाहे कि ये इनके पिता सक्षम हैं कि नहीं इनको 10th के बाद पढ़ाने के लिए। अच्छा, वो खुद सक्षम है कि नहीं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए? अगर उसमें मुझे पता चला कि सक्षम है तो मैं नहीं लूँगा उस बच्चे को। तो उसके बाद वो बच्चे मेरे यहाँ 35-40 आते हैं और 2 साल मेरे यहाँ रहते हैं, जिनका खाने का, रहने का, पढ़ाई का सारा व्यवस्था। तो मेरी एक टीचिंग लोगों की टीम है, फिजिक्स बायोलॉजी जो भी है, मैथ्स जो भी है, या बायोलॉजी व्हाटएवर। और बाद में क्या होता है कि 2 साल के दौरान उसमें से 5-6 बच्चे भाग जाते हैं जो कोप अप नहीं कर पाते हैं स्टडी से। बट फाइनली ये अब जैसे मेरा पहला बैच इस बार निकला है आईआईटी से, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न आईटीओ से। और उनको जो अभी पैकेज मिला है, जो सबसे कम जिस लड़के को पैकेज मिला है वो 7 लाख है, और जो सबसे बढ़िया पैकेज जिसको मिला है उसको 46 लाख है। और 7 लाख के बाद जो सेकेंड हाईएस्ट पैकेज आया है, उसके बाद जो पैकेज है सब 19 लाख से ऊपर है। तो आप ये सोच लीजिए कि ये गरीब बच्चे जो इतना रुपया कमाएंगे। अच्छा, बच्चों का बाप कैसे थे? अब जैसे एक बच्चा का बाप बेचारा वो अरवल में सब्जी बेच रहा है, एक बच्चे का बाप बिहार शरीफ में वो साइकिल का वो पंक्चर बना रहा है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि वो कितने खुश होंगे अपने परिवार को ऊपर उठाने में। तो इससे मुझे अत्यंत शांति मिलती है कि अगर भगवान ने मुझे पैसा दिया तो मैं क्यों नहीं अपने। और बिहार में तो आप देखिएगा कि अमीर लोगों की कमी ही नहीं है, चाहे वो बिहार में रहें चाहे बिहार के बाहर रहें। ठीक है, हमारे स्टेट में गरीबी भी है तो अपनी जगह पर है। तो ये तो मैं तो अपील ही करता हूँ कि जो भी
सक्षम हैं उनको कुछ न कुछ समाज के लिए करना चाहिए। नहीं, वो ठीक है, करना चाहिए, आप कह रहे हैं। आपने सुना कि देखिए एडी सिंह साहब अपना इलाज कराने न्यूयॉर्क जाते हैं डॉक्टर से दिखाने, और वहीं इन्हें ये प्रेरणा मिली कि अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहिए। जहाँ न्यूयॉर्क में उन्होंने देखा तो ये कर रहे हैं। लेकिन एडी सिंह साहब, बच्चे तो आप बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, आपने कहा 7 लाख से मेडिकल हाँ, डॉक्टर और इंजीनियर बना रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं जब पढ़ जाते हैं 7 लाख और 45 लाख, ठीक है, इनके माताजी पिताजी के पास कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये बच्चे लेकिन बिहार के नहीं रह जाते हैं, वे चले जाते हैं बाहर। तो बने तो बिहार में, और फिर उन्हें बिहार में सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। क्यों बिहार से, ये कुछ लोग कहने भी लगे हैं कि बिहार जो है अब बुद्धों का प्रदेश होता जा रहा है, क्योंकि 12वीं के बाद जो बच्चा बाहर निकला वो बच्चा फिर बाहर बिहार नहीं आता है। तो हम क्या करें? आप भी सेंट माइकल स्कूल के प्रोडक्ट रहे हैं, आपने वह भी दिन देखा है कि जब गुरु शिष्य परंपरा, मैंने तरहाट स्कूल के कल एक शिक्षक से मिला था जहां आज भी श्रीमान जी कहा जाता है और बेटा कहा जाता है। ये कहाँ से बदलाव हुआ? और कहाँ, आपने तो सेंट माइकल की कई कहानियां आपको याद होगी, जब प्रिंसिपल कैसे आपको याद किया करते होंगे, या आपके जो बैचमेट्स होंगे। हम जब सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में पढ़ते थे, सेंट जेवियर में थे, बाद में हम माइकल चले गए, सेंट माइकल चले गए। तो हमारे प्रिंसिपल एक हुआ करते थे फादर मर्फी जी। फादर मर्फी से बेटर याददाश्त मैंने अपने ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा है। फादर मर्फी मेरे फादर के बारे में, मेरे मदर के बारे में, मेरे भाई बहनों के बारे में सब का वो नाम जानते थे। अच्छा। जब मैं वो हमको स्कूल में लेते थे उसके पहले पूरे परिवार के बारे में पूछ लेते थे। और याद रहता था, सब उनको 5 साल बाद भी याद रहता था। और जब हम लोग रहते थे तो हमारी फीस होती थी 50 रुपया, मेरे सेकंड वाले भाई की होती थी 40 रुपया, उससे छोटे वाले भाई की 30 रुपया, उससे छोटे की 20 रुपया। तो वो दिन भी हमने देखा है। पटना एक स्वर्ग था उस समय, पटना एक स्वर्ग था। हाँ। अब आप देखिए, जो आपका सवाल है कि ये जो बच्चे हैं बिहार वापस नहीं आते हैं, मेरी अभी हाल में बड़ी विस्तृत बात हुई डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली और यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी भारत सरकार, जो बिहार कैडर का IAS अफसर ही है। बिल्कुल। मैंने पूछा कि आपने तो इतना बड़ा एम्स बनाया मगर वो डेवलप क्यों नहीं कर रहा है? मुझे डायरेक्टर एम्स ने बताया कि वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर यहाँ से कोई अच्छे डॉक्टर जाके ज्वाइन करें तो उनके रहने का व्यवस्था आसपास बढ़िया नहीं है, कोई स्कूल नहीं है जहाँ उनके बच्चे जाएं, कोई भी डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस वहाँ पर नहीं होता है, कोई रिसर्च की फैसिलिटी नहीं है। तो जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं, दे आर बिसाइड्स डूइंग देयर ड्यूटी टू सी द पेशेंट्स, दे ऑल्सो वांट टू डू रिसर्च। तो इसलिए बोला, इसलिए आपके यहाँ पूरा सुविधा ही नहीं है तो कौन जाएगा वहाँ? तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है, इसमें मैं क्या बोलूँ? आपने देखिए बिल्कुल अब सही सवाल पर आ गए, और जो आपने जवाब दिया वहीं से सवाल निकलता है कि लोग आना नहीं चाहते हैं कि ठीक है मुझे जाकर बिहार में नौकरी करनी है, लेकिन हम नौकरी इसलिए नहीं करेंगे कि यदि हम वहाँ नौकरी करते रहे तो मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो आपने बात करी सेंट माइकल की, सेंट जेवियर की, पटना के और भी स्कूल्स थे, जब सरकारी स्कूल्स थे, पटना कॉलेजिएट, पटना हाई स्कूल, मिलर स्कूल, ये जो डाउनफॉल हुआ, और आपने कहा पटना स्वर्ग, तो ये पटना स्वर्ग, आप कभी कभी बैठते हैं तो कहानी भी सुनाते हैं कैसे 10 रुपये का नाश्ता मिलता था, कैसे पिंटू का रसगुल्ला था, 50 पैसे का डोसा था भारत कॉफ़ी हाउस में। अच्छा। 25 पैसे का बड़ा इडली था, 15-20 पैसे का हम लोगों को कॉफ़ी मिलता था, सोडा फाउंटेन था, रोड सारे अच्छे थे। एक वो मतलब वो एकदम मस्ती का आलम था। अच्छा। आज भी मुझे पटना आके रोने का मन करता है। अच्छा, आज पटना आकर रोने का मन करता है। मैं अपने घर के अंदर रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं रह रहा हूँ बहुत ही अच्छे शहर में। अच्छा। क्योंकि हमने घर के पूरे तरफ बड़ा बड़ा चारदीवारी बना रखा है, और जहाँ बाहर निकलता हूँ तो मुझे लगता है मैं नरक में आ गया हूँ। तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नरक में आ गए। जो स्कूलों की ये स्थिति बिगड़ी, या फिर हम क्या करें कि जो मैंने कहा कि ये जो स्टेट है वो बुद्धों का प्रदेश बनता जा रहा है, तो यदि बुद्धों का ही प्रदेश बनता रहा, लोग कहते हैं कि बिहार में 2 ही नौकरी बची है, सिपाही की नौकरी है, मास्टर की नौकरी है। तो जब मास्टर की नौकरी बची है फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या करना होगा कि जो हमारे बच्चे हैं, जो आप भी डॉक्टर और इंजीनियर बना रहे हैं और आपने बना दिया, लेकिन वे बिहार की ही सेवा नहीं कर पाएंगे,
ये अफसोस तो होता है ना। आप ये देखिए ना भाई कि आज के डेट में बिहार में एजुकेशन डेवलप नहीं हो पाया, जिसके चलते हमारे बच्चे पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, वेलोर जाते हैं। हमारा सारा पैसा वहाँ जा रहा है। बिहार के जो व्यापारी हैं वो भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं खोल पाए जिसके चलते हम सारा अच्छे। और ये भी देखिएगा कि वहाँ पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी बिहारी हैं 50%। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है उसमें। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो राजनीति में अभी आया हूँ, मैं कोशिश करूँगा। आपकी पहचान राजनीति के रूप में है नहीं, आपकी पहचान तो एक बड़े आदमी के रूप में है। और अब आपने समाज के लिए जो कर रहे हैं, और क्या सोचते हैं? 30 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 35 बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये भी बाहर जा रहे हैं, कुछ और तो करना चाहिए, इतना सब कुछ आपके पास है। नहीं, ये तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था, बट मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे को राज्य सरकार का कोई सहयोग है। जी जी, मैं इस पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। सरकार के, देखिए मैं कोई राजनीतिक के नाते आपसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बच्चे जब मिलते हैं आपसे, जिन्हें आपने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, तो बड़ी खुशी होती होगी। क्या आप उन्हें प्रेरित नहीं करते हैं कि देखो तुम्हारे पिताजी ने इतना संघर्ष किया, कभी तुम अपने गाँव में भी जाकर कुछ काम कर दिया करो, या तुम्हारे साथ जो बच्चे स्कूल में पढ़े तुम्हारी तरह ही गरीब रहे, उनके लिए कुछ किया करो। उनके भीतर कैसे एक भावना बढ़ी जाए जिससे बिहार की देखिए, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भैया तुम लोग सक्सेसफुल हो जाओ, अच्छे नौकरी पकड़ लो, मगर मुझे कुछ चाहिए वापस। तो वो पूछते हैं क्या चाहिए आपको। आप अगर सक्षम हैं और जब आप ठीक से आपको पे मिलने लगे तो आप कोशिश कीजिए कि हर 1 साल में एक बच्चे को अडॉप्ट कीजिए। अच्छा, जो ऐसे बच्चों को जो आर्थिक रूप से जिसका परिवार सक्षम एकदम नहीं है, और उसको उत्साहित कीजिए, पढ़वाइए, उसको एक अपने लेवल पर आप ले आइए। वही मेरा पे होगा। दैट इज़ व्हाट आई वांट इन रिटर्न। अदरवाइज मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मेरा नाम वाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने हमेशा सोचा है कि दान गुप्त होता है। ये तो पता नहीं पटना में कौन कौन मुझे ज़बरदस्ती बुला लिया कल। तो मैंने उनको बोला भी था कि मुझे काहे बुला रहे हो, आप ही लोग कुछ कर दो, अवार्ड दे दो। नहीं, लेकिन एक सामाजिक विकार और पैदा हो जाता है कि जब बच्चे बड़े बन जाते हैं, चाहे गरीब घरों के बच्चे ही हों, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, लेकिन वो ऑन सेल हो जाते हैं शादी के समय। इस विकार को भी रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बड़े बने संघर्ष से, ये तो इसमें तो समाज को सोशल बॉयकॉट करना चाहिए ना। अगर तिलक की प्रथा खत्म करनी है तो हम लोग को सोशल बॉयकॉट करना चाहिए। अब तो आज के डेट में ये होता है कि IAS IPS मेरा बेटा बेटी सपोज बन गया तो होड़ लग जाएगा लोगों का। हाँ, उनके यहाँ तो बड़ी होड़ लग जाएगा कि मैं कितने पैसे दूं। तो ये तो हम लोग की कमजोरी है। और इसी चलते देखिए, अगर हम लोग की इतनी कमजोरी नहीं रहती तो 1000 साल तक बाहर के लोग आके हम लोग को शासन तो कर नहीं पाते। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ इस विषय पर, बट अगर आप देखिएगा कि फ्रॉम ऑलमोस्ट 1000 AD टिल द ब्रिटिश केम एंड टिल दे लेफ्ट, ऑलमोस्ट 800-900 साल हमारे इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ लार्ज कंट्री वी वर रूल्ड बाय आउटसाइडर्स। अच्छा सर, पटना यूनिवर्सिटी में आप भी पढ़े? नहीं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अच्छा, पढ़ा। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े। आप भारत कॉफ़ी हाउस की बात कर रहे थे। वहाँ केवल लोग कॉफ़ी पीने नहीं जाते थे, वहाँ एक इंटेलेक्चुअल डिबेट भी हुआ करता था। लोग बौद्धिक बहस करते थे और समाज के बारे में सोचते थे, प्रदेश के बारे में सोचते थे। अब ऐसा कोई ठिया आपको दिखता है पटना? आप ये देखिए ना, मेरे पिताजी पटना विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। अगर आप आज से उस जमाने में जाइए तो पटना विश्वविद्यालय से हर क्षेत्र में स्टॉलवर्ड से निकला है। इंडिया फेम का, वर्ल्ड फेम का। अब ये जो स्तर गिरा है, ये जब से बिहार में खिचड़ी पुलाव सरकार बनने लगी, आई थिंक लेट 70s या अर्ली 80s में, इसके बाद ही स्तर गिरा है। आज भी सेशन 3 साल का, पता नहीं 4 साल या 5 साल में होता है, बट एक ज़माना था तो उसी के दौरान बिहार के स्टूडेंट बाहर जाने लगे। जब यहाँ पर सेशन कंप्लीट नहीं होने लगा। तो कैसे बिहार में मल्टीनेशनल कंपनियां आएँ, कॉरपोरेट्स आएँ, ताकि हम अपने बिहार के बच्चों का प्लान रोक सकें? क्योंकि टैलेंट का प्लान जो है वो सबसे बड़ा प्लान है। ऐसा है कि अभी मैं किसी नेता का नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ। अभी हमारे बिहार के नेता ने बोला कि एक बड़ा सा कंपनी हम ला देते हैं IT सेक्टर में आपके बिहार में, ताकि शुरू हो जाए कुछ काम। तो उस अफसर ने बोला कि आप ऐसा कीजिए, बिहटा के पास मुझे 50 एकड़ दिलवा दीजिए, मैं अभी एक बहुत बड़ा कोरियन कंपनी को भेज देता हूँ वहाँ।
ये बात 4 साल की है। जी जी। 50 एकड़ क्या, तो 5 एकड़ भी नहीं हो पाया, 5 एकड़ भी नहीं है। हो पाया। कौन आएगा यहाँ पर? चलिए, तो आपने सुना एडी सिंह साहब, जिन्हें प्रेरणा मिली न्यूयॉर्क में डॉक्टर के पास कि अपने समाज के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। 100 इंजीनियर और डॉक्टर जो IITian हैं, अच्छे अच्छे संस्थानों से मेडिकल किया उन्होंने, अब डॉक्टर बन भी गए हैं। तो ये लगातार कर रहे हैं, आगे भी करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की समस्याएं आप समझते हैं। हम तो इनसे यही उम्मीद करेंगे कि और भी कुछ सोचें, क्योंकि सब कुछ है इनके पास और देना चाहते हैं समाज को, प्रदेश को देना चाहते हैं, अपनी मिट्टी को देना चाहते हैं। तो हम इन मुद्दों पर लगातार एडी सिंह साहब से बातचीत करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।